नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क अगले यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना तब की है जब मैं नंदुरबार से अपने शहर अहमदाबाद जा रहा था। मेरी ट्रेन रात के 10 बजे की थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन का समय बदल चुका है और वो रात के 12 बजे वहाँ से निकलेगी। इसका मतलब ये था कि मुझे 2 घंटे वहीं पर रहना था। मैं अपनी सीट पर चला गया और जाकर बैठ गया। मैंने बोगी के चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो मैंने पाया कि बोगी में सवार बाकी के सारे यात्री सो चुके थे, लेकिन मेरी नींद तो मानो उड़ सी गई थी, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। मैं ट्रेन में से नीचे उतरा और मुझे सामने एक चाय की टपरी दिखी। मैं अभी चाय की टपरी की तरफ जा ही रहा था, तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी और मैंने देखा तो पता चला कि ये कोमल का कॉल था। मैंने कॉल उठाया और कहा कि हाँ बोलो कोमल, क्या बात है? तो कोमल ने कहा कि अजी आप ट्रेन में बैठ तो गए हो ना? इस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ ट्रेन में तो बैठ गया हूँ, लेकिन अभी तक ट्रेन यहाँ से खुली नहीं है। ट्रेन यहाँ से 12 बजे तक खुल जाएगी। मैं अभी कोमल से फ़ोन पर बात कर ही रहा था, तभी मेरी नज़र सामने दूसरी पटरी पर चल रहे एक आदमी पर गई। वो आदमी उल्टा होकर पटरियों पर चल रहा था। यह देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और मैंने उस आदमी से कहा कि अरे ओ भाई साहब, आप पटरियों पर ऐसे उल्टे क्यों चल रहे हो? हट जाओ, वहाँ पर कभी भी ट्रेन आ सकती है। मैंने उस आदमी से इतना कहा ही था, तभी फ़ोन पर कोमल बोल पड़ी कि अरे आप इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? आपको पता है ना, रात को किसी अनजान आदमी से बात करना खतरे से खाली नहीं होता है। इस पर मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो पागल आदमी पटरियों पर उल्टा चल रहा है। खैर छोड़ो, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी अब बहुत कम हो गई है। इतना बोलकर मैंने कॉल कट कर दिया और मैं चाय की टपरी के पास चला गया। मैं जैसे ही चाय की टपरी पर गया, वो आदमी मुझसे अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो चाय वाला मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था और जब मैंने उसके पास से चाय मांगी तो इस पर उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चाय की केतली से चाय निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा होकर आराम से चाय पीने लगा। तभी वो चाय वाला अचानक जल्दबाजी में अपना सामान पैक करने लगा। उस चाय वाले को हड़बड़ी में देखकर मुझे से रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ भाई साहब? इस पर उस चाय वाले ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप जाओ यहाँ से, दुकान बंद करने का समय हो गया है। उसके बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं भी उसी वक्त अपनी ट्रेन की तरफ जाने लगा। मैं अभी ट्रेन की बोगी में चढ़ ही रहा था, तभी मुझे मेरे मोबाइल की घंटी सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि मोबाइल की घंटी उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ कुछ देर पहले वो आदमी पटरियों पर उल्टा चल रहा था। सबसे पहले मैंने अपनी जेब में चेक किया, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। मैं पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि मेरा मोबाइल अचानक कहाँ पर गायब हो गया। अपना मोबाइल जेब में ना पाकर मैं समझ चुका था कि हो ना हो ये रिंगटोन मेरे ही मोबाइल की है और मेरा मोबाइल भी वहीं पर होगा। लिहाजन मैं अपना मोबाइल लेने के लिए पटरियों के उस तरफ जाने लगा। मैं अभी उस तरफ भाग ही रहा था, तभी मेरे मोबाइल की रिंगटोन बंद हो गई और वहाँ पहुंचकर मैंने पाया कि वो आदमी अभी भी पटरियों पर उल्टा चल रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि अरे भाई साहब, क्या आपने मेरा मोबाइल यहाँ पर देखा है? इस पर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
लेकिन वो आदमी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गुस्से में मुझे घूर घूर कर देखने लगा। उसे देखकर ना जाने क्यों मुझे भी गुस्सा आने लगा था, लेकिन उस वक्त मेरे लिए मेरे मोबाइल को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने उस आदमी से अपना ध्यान हटाकर अपना मोबाइल ढूंढने में लगा दिया। अभी मैं उन पटरियों के बीच अपना खोया मोबाइल ढूंढ ही रहा था, तभी एक बार फिर से मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन की घंटी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे मोबाइल की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसी आदमी के जेब से आ रही थी। ये देखकर उस समय पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं गुस्से से उस आदमी के पास गया और जोर से बोला कि चोर कहीं के, मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दो। इस पर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वह सिर्फ खड़े होकर मुझे घूर घूर कर देख रहा था। यह सब देखकर मेरा माथा सनक गया। मैंने आओ देखा ना ताओ और एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर जमा दिया। मुक्का मारते ही उस आदमी की मुंडी एकदम से नीचे गिर गई। यह देखकर मैं तो एकदम से सुन्न रह गया था। मैं वहां से वापस प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। मैं अभी भागकर थोड़ा आगे आया ही था, तभी मैं हवा में उड़ गया और जाकर प्लेटफॉर्म पर धड़ाम से नीचे गिर गया। मुझे किसी ने गेंद की तरह हवा में उछाल कर फेंक दिया था। मैं जैसे तैसे प्लेटफॉर्म पर उठा और लड़खड़ाते हुए अपने ट्रेन की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही अपनी ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन भी चल पड़ी। ट्रेन के चलते ही मुझे थोड़ी सी शांति मिली, लेकिन मेरा दिल अभी भी काफ़ी तेजी से धड़क रहा था। तभी मेरी नज़र ट्रेन के बाहर गई। मैंने देखा कि बाजू वाली पटरियों पर वही आदमी तेजी से भागता हुआ ट्रेन का पीछा कर रहा था। मैंने अपना सिर नीचे झुका दिया और अपनी सीट पर सो गया। मैं मन ही मन ऊपर वाले का नाम ले रहा था। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी सीट के नीचे कोई है और वो सीट को फाड़ कर ऊपर आना चाहता है। तभी मैं अपनी सीट से उठा और सीट के नीचे देखा तो 4-5 हाथ के पंजे नीचे से सीट को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा खौफनाक दृश्य मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अगर मेरी जगह कोई कमजोर दिल वाला होता तो उसको पक्का हार्ट अटैक आ जाता। मैं वहां से सीधा भागकर ट्रेन के टॉयलेट में चला गया। इसी बीच ट्रेन भी रुक गई। मैंने ट्रेन की खिड़की से देखा तो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, जिससे मुझे पता चला कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। मैंने हिम्मत की और मैं ट्रेन के टॉयलेट से बाहर आ गया। बाहर आकर मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा हो गया और मैंने देखा कि ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर खड़ी हुई थी। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म पर बैठे एक बाबा पर गई। उस बाबा ने पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। पता नहीं क्यों मेरी इच्छा उस बाबा से बात करने की हुई और मैं उनसे बात करने के लिए चला गया। जैसे ही मैं उस बाबा के पास पहुंचा तो उस बाबा ने मुझसे कहा कि तुमने उस आदमी को टोक कर और उसे मुक्का मारकर अपनी मौत को आमंत्रण दे दिया है। अब वो आदमी कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मैंने उस बाबा के आगे हाथ जोड़ दिए और उनसे कहा कि इन सब से बचने का कोई तो रास्ता होगा। तभी उस बाबा ने मुझे एक लाल कपड़ा दे दिया और कहा कि इसे तुम अपने सिर पर बांध दो। इससे वो तुम पर सीधा हमला नहीं कर सकेगा और हाँ, वो तुम्हें बहुत डराएगा और तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम ये कपड़ा सिर से हटा दो, लेकिन तुम इस कपड़े को अपने सिर से अलग मत करना। अगले 5 दिन तक ये कपड़ा तुमको अपने सिर पर बांधकर घूमना पड़ेगा। 6ठे दिन वो तुमको परेशान करना बंद कर देगा। इतने में ट्रेन भी वहाँ से चलने के लिए निकल गई। मैंने बाबा से वो लाल कपड़ा ले लिया और भागकर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में उस भूत ने मुझे इतने खौफनाक मंजर दिखाए कि मैं पागल ही हो गया था।
और जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने दूसरे तांत्रिक से भी इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे तैसे 5 दिन बीते और छठे दिन से सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर से मुझे कभी भी वैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल में अभी भी उस बात को लेकर काफ़ी डर है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।